नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके टीवी के ऊपर कोई रिमोट फेंक के मार दिया है, जिसके बाद आपका टीवी का डिस्प्ले बिल्कुल क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, जिसके बाद आपका डिस्प्ले का कंडीशन कुछ ऐसा हो चुका है, सिर्फ रिमोट सही नहीं, किसी और चीज़ जैसे कि कुछ भारी चीज़ हथौड़े से मार के आपका टीवी का डिस्प्ले टूट गया है, जिसके बाद टीवी देखने के लायक नहीं है, तो इस कंडीशन में टीवी को कैसे ठीक किया जाता है, वही चीज़ आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक क्रैक डिस्प्ले को टीवी के ठीक किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस टीवी को खोलते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि इस टीवी का मॉडल नंबर और किस कंपनी का ये टीवी है। आप ऊपर सीधे सीधे देख सकते हो, पैनासोनिक कंपनी का टीवी है, 32G100 मॉडल है। सबसे पहले सारे स्क्रूज को खोलना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि किस टाइप का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है, क्या इसके अंदर टिकॉन वाला पैनल लगा हुआ है या बिना टिकॉन वाला है। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद ही हमें डिसाइड करना होता है कि इस टीवी के अंदर कौन सा डिस्प्ले लगाएंगे तो हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हालांकि 32 इंच साइज में जो HD में होते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले इसके अंदर सेट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का हमें बजट भी देखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो उसका ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं। तो हम इसके अंदर BOE का पैनल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें 2-4 चीज़ और भी देखना होता है। जैसे कि इसके अंदर हम पैनल को फिटिंग करेंगे तो पैनल का जो कॉफ IC होता है वो कॉफ IC इसके अंदर फिटिंग होगा कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है आप देख सकते हो सिंगल कॉफ का यहाँ पे पैनल लगा हुआ है। तो देखिए बैक साइड तो हमने खोल दिया हूँ। अब हमें क्या करना है कि पैनल को बाहर निकालने के लिए इसके साइड में एक फ्रेम लगा हुआ रहता है, तो उस फ्रेम को भी हमें खोलना होगा। हमारे हाथ में जो टूल देख रहे हो ना, इस टूल का नाम है ओपनर। इस ओपनर के मदद से ही हम लोग टीवी को ओपन करता हूँ। इसमें क्या होता है, बहुत ही सेफली तरीके से हमारा सारे काम यानी कि ओपन हो जाते हैं, चाहे वो बिना स्क्रू वाला मॉनिटर हो या बिना स्क्रू वाला टीवी हो। इस ओपनर के मदद से हम लोग ओपन करता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आप हाथ से या स्क्रू ड्राइवर से खोलने जाओगे तो इसका लॉक टूट जाता है, अगर मेटल का हुआ तो वो टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए इस ओपनर के मदद से ही हमें खोलना होता है, तो बिल्कुल 100% सही तरीके से टीवी खोल जाते हैं। तो खोलने के बाद इसका जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम को हम साइड में रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो पैनल लगाएंगे ना, लगाने से पहले इसका जो रिफ्लेक्टर है वो भी हम देख लेंगे कि इसका पैनल को टूटने के बाद रिफ्लेक्टर में कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी चीज़ से जोर से मरने के बाद इसके पीछे जो पैनल के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है वो भी डैमेज हो जाता है, और पीछे का रिफ्लेक्टर जब डैमेज हो जाएंगे ना, तब हमें डिस्प्ले को लगाने के बाद भी हमें डिस्प्ले पर जो पीछे का जो दाग है ना वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस टीवी के अंदर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% ओके कंडीशन में इसका रिफ्लेक्टर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख सकते हो, इस पैनल को हम साइड में रख लेंगे क्योंकि इसको हम कचरे में फेंक देंगे बाद में, क्योंकि ये रिपेयरेबल नहीं है। क्या होता, अगर रिपेयरेबल होता तो हम लोग इसको रिपेयर कर लेते हैं। और आप देखिए कि ये जो पेटी आप देख रहे हो ना, इस पेटी के अंदर हमारा नया पैनल रखा हुआ है। जो 3 पेटी आपने देखा है, तीनों के तीन अंदर आपको पैनल देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर अभी हमारा जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये वाला पैनल है, इसके अंदर BOE का पैनल को हम लगाएंगे। और इस पेटी के अंदर ऊपर जो 3-4 आप पैनल देख रहे हो, ये 24 इंच का पैनल है। तो मैं इसको उठा के किसी सेफ जगह पे रख लेता हूँ, ताकि नीचे का जो पैनल है हमारा 32 इंच का, वो निकलने में आसानी हो जाए। तो उसके बाद ही हम इस पैनल को लगाएंगे। और अभी हम जो पैनल को लगाएंगे ना, इसके अंदर 2 कॉफ IC हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, पैनल को मैंने इस टीवी के अंदर फिट कर दिया हूँ, और टीवी को अंदर फिट करने के बाद पैनल का जो साइड है ना, ये फ्रेम से ऊपर आ जा रहा है। देखिए जैसे कि आप लोगों को बताया कि पहले इसके अंदर सिंगल कॉफ का IC लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने डबल कॉफ का पैनल को लगाया हूँ, और इसके साथ ही साथ एक टिकॉन भी लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिस पैनल के अंदर टिकॉन लगा हुआ रहता है उसका लाइफ हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इस पैनल को इस फ्रेम के अंदर फिटिंग करने के लिए जो साइड का रबर है वो हमें काट कर फेंकना पड़ेगा। तो वो कैसे कटिंग करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले इस पैनल को मैं सेफ जगह पे रख लेता हूँ, जहाँ से मैंने उठाया था वहीं से रख लेता हूँ। और ये जो रबर आप देख रहे हो, इस रबर को हमें कटिंग करके हमें पैनल को लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले आप देखिएगा कि एक साइड में आप कटोगे तो नहीं होगा, दोनों साइड से आपको कटना पड़ेगा। तो देखिए हमने उन सारी चीज़ को कटने के बाद ये हमारा पैनल यहाँ पे फिटिंग होकर रेडी हो गया है। एक बार टीवी को चालू करके देख लेता हूँ कि हमारा डिस्प्ले के अंदर पिक्चर किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, सीरीज बोर्ड हमने इसको बनाया था
सीरीज और डायरेक्ट दोनों कनेक्शन यहाँ पे है। तो इस बोर्ड के अंदर अभी 201 वोल्टेज मौजूद है। तो मैंने स्विच को दिया और स्विच को देने के बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए मैंने 2 पिन को शॉर्ट करा। आप देख सकते हो पैनासोनिक लिखा आ गया है और पिक्चर भी देखिए आपको डिस्प्ले पर देखने को लिए मिल रहा है। और हमने जो नया डिस्प्ले को इसके अंदर इंस्टॉल करा हूँ ना, इसका नंबर भी आप इस स्टिकर पर देख सकते हो। पहले ये स्टिकर नहीं लगा हुआ था और देखिए नया डिस्प्ले के अंदर ये मतलब स्टिकर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पैनल मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप हमारे दुकान पे आओगे तब भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि इस डिस्प्ले का रेट क्या है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से। हमारे वेबसाइट पे जाके डिस्प्ले का रेट भी आप जान सकते हो, सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मैं एक ई बुक बनाया हूँ जहाँ पे मैं पिछले 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और टीवी रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, कैसे एक टीवी को शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने का जो आइडिया होता है ना, वो हमने इस ई बुक के अंदर देकर रखा हूँ। अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है LCD LED टीवी रिपेयरिंग का सीखना या काम को सीखना, या अगर आप CRT टीवी का काम कर रहे हो, आपको खुद को LCD LED टीवी में अपग्रेड करना है, तो भी आप हमारा ये वाला ई बुक ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है और बांग्ला बहुत ही जल्द आ जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप फ्री में या आप मतलब ये टीवी रिपेयरिंग का टिप्स और प्रोसेस जानना चाहते हो तो देखिए अभी हमारा टीवी बनके तैयार हो चुका है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी हमें देखने को मिलेगा इसको चालू होने के बाद ही हमें पता चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैनल को लगाने के बाद डिस्प्ले देखिए उल्टा आ रहा है, नीचे साइड ऊपर आ रहा है, ऊपर साइड नीचे आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको सर्विस मेनू में जाना होता है। तो मैं जल्दी से इस चीज़ को ठीक कर लेता हूं और अगले वीडियो के अंदर आपको पैनासोनिक टीवी का सर्विस मेनू खोलने का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी इस टीवी के अंदर या जो प्रॉब्लम अभी आपको दिख रहा है ना, आपको सर्विस मेनू में जाकर ही ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए आपको सर्विस मेनू ओपन करके भी दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको सर्विस मेनू खोलने के लिए कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। उससे पहले मैं इस टीवी के अंदर जो मेनू का फंक्शन है ना, वो फंक्शंस आपको दिखा देता हूँ कि आपको मेनू के अंदर जाने के बाद इसका ग्राफिक्स आपको किस टाइप से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम जो पिक्चर है ना, ये पूरा एकदम खराब आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस मेनू पे और आपको ये जो मेनू आप देख रहे हैं ना, ऊपर के लेफ्ट साइड में हमें आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे राइट साइड में आ रहा है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप रिमोट को देखिए, सबसे पहले आता मेनू 1147 आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलिए ये जो 4 बटन है ना या 5 बटन है, 4 बटन है, इसको मेनू 1147 ये प्रेस करने के बाद ही हमारा सर्विस मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ही देख सकते हो, हमने आपके सामने मेनू 1147 प्रेस करा पैनासोनिक टीवी के अंदर, ये हमारा जो है सर्विस मेनू ओपन हो गया है। अब हमें जाना पड़ेगा पैनल सेटिंग के अंदर। अब देखिए पैनल सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जाने के लिए जो रिमोट के ऊपर डाउन बटन है ना, उस डाउन बटन को प्रेस करना है एक एक करके। उसके बाद पैनल सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको ओके कर देना है। चलिए पैनल सेटिंग के ऊपर आ गया हूं। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो आना पड़ेगा मिरर मोड पर। ये मिरर मोड पे आने के बाद आपको क्या होगा कि जो आपको उल्टा पिक्चर दिखा रहा था, अभी जो सर्विस मेनू आपको राइट साइड में नीचे देखने को मिल रहा है, यही सर्विस मेनू आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आना चाहिए था, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो देखिए ये एक एक करके हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखिएगा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ये ऊपर आना चाहिए, नीचे आ रहा है। चलिए और एक बार प्रेस करता हूँ। देखिए अभी हमारा जो उल्टा पिक्चर का प्रॉब्लम था ये बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन अभी ग्राफिक्स को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए जो है ना बैकलाइट PWM यहाँ पे देख सकते हो 25,000 किस तरीके से दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेनू आपको पहले तो लेफ्ट राइट साइड में नीचे आ रहा था, अभी आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आ रहा है। मतलब जो उल्टा पिक्चर आ रहा था ये तो आपको 100% ठीक होते हुए देखने को मिल गया है। अब फिर से दोबारा मैं मेनू 1147 को प्रेस करा, सर्विस मेनू ओपन हो गया है। आपको फिर से दोबारा पैनल सेटिंग पर जाना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं पैनल सेटिंग के ऊपर, और पैनल सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा उसमें से जो LVDS मैप ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, अभी ये JEIDA सेट करा हुआ है, आपको इसको चेंज करके VIA से सेट कर देना है। उसके बाद जो हमारा पिक्चर सही नहीं देखने को मिल रहा है ना, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर वीसा नहीं है तो जो देखिए यहाँ पे जो JEIDA लिखा हुआ था, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ये वाला JEIDA, अब वीसा VIA से या VEA से जो भी लिखा रहेगा वो आपको सेट कर देना पड़ेगा। चलिए सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए VEA से LSB,
अब देखिए हमारा पिक्चर जो 25,000 ये पहले तो सही से नहीं देखने को मिल रहा था, अभी सही देखने को मिल रहा है। अब दोबारा आपको मेनू को प्रेस करके या जो मेनू का जो फंक्शन है ना, ये आपको दिखा देता हूँ कि हमारा देखिए पिक्चर अभी कितना मस्त और मक्खन जैसा देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमारा समस्या ये देखने को मिल रहा था पैनल को इंस्टॉल करने के बाद, वो हमारा दूर हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी टीवीज होते हैं, जितने भी अलग अलग कंपनीज होते हैं, सोनी, सैमसंग, एलजी, एमआई, रियलमी, जितने भी होता है ना, सभी का आपका मतलब सर्विस मेनू कोड आपके पास होना चाहिए। इसलिए हमारा जो वेबसाइट है deepelectronicslab.com, उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको जितने भी दुनिया में या भारत में मिलता है, भारत से बाहर मिलता है, सारे एलईडी टीवी का आपको सर्विस मेनू कोड फ्री में मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट में जाने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा जो कि deepelectronicslab.com पर मिलेगा, या अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ऑल एलसीडी एलईडी टीवी सर्विस मेनू कोड बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो आपको वहां से भी जो सारे टीवी का सर्विस मेनू कोड होता है ना, वो डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए पिक्चर क्वालिटी कितना मस्त आ रहा है, और जो अभी फुल पिक्चर नहीं आ रहा है ना, तो रिमोट से हम फुल पिक्चर करेंगे तो ये हमारा फुल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको पता चल गया है कि अगर किसी भी टीवी का डिस्प्ले खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने का एकमात्र उपाय है कि उसका डिस्प्ले को हमें बदल के नया डिस्प्ले को लगाना पड़ेगा। हमारे दुकान पर डिस्प्ले हमेशा मौजूद होता है 24 इंच और 32 इंच। बाकी जो साइज का होता है वो हमारे पास हमेशा नहीं रहता है, कभी कभार आते हैं, लेकिन 32 इंच या 24 इंच हमेशा आपको मिलेगा। चाहे आप अगर आपके टीवी के अंदर लगवाना चाहते हो तो आप हमारे दुकान पर आ सकते हो, या अगर डिस्प्ले के अलावा कोई दूसरा चीज़ आपको चाहिए तो हमारे जो ऑनलाइन स्टोर है दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से आपको मदरबोर्ड, बैकलाइट, इसका सारे कंपोनेंट्स जो टीवी को रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ते हैं, सारे के सारे चीज़ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अगर आपको एलसीडी एलईडी टीवी का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो भी आपको हमारे वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएंगे। एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गूगल पे जाकर अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।